शहर के रेलवे यार्ड में कई सालों से लगातार क्लिंकर के लोडिंग अनलोडिंग मामले में आम लोगों का जनजीवन बेहाल हो रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि रेलवे यार्ड की पास की कॉलोनियों में रहने वाले हज़ारों लोगों में चर्म रोग, नेत्र रोग तथा श्वसन संबंधी बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन ने इस संबंध में एक टीम का गठन किया है, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा चिकित्सक विभाग के सदस्य मौजूद हैं। इस टीम को यह कार्य सौंपा गया है कि वह क्लिंकर के खाली किए जाने के दौरान, उससे पहले तथा उसके बाद के प्रदूषण की स्थिति को देखकर एक रिपोर्ट तैयार करे, जिसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। जो है वायु प्रदूषण हो रहा है क्लिंकर की लोडिंग अनलोडिंग की वजह से, उसकी वजह से किया जा रहा है। उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं हेल्थ के ऊपर। लोगों के सबसे ज़्यादा स्किन इन्फेक्शंस हैं। लगभग 90% के आसपास जहाँ जनसंख्या जो लोग रह रहे हैं उनको मैक्सिमम स्किन इन्फेक्शंस हैं। सबको आँखों में जलन है, रेडनेस है, कई लोगों को रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ होना। कई लोग इनमें से भर्ती भी होकर आ चुके हैं। अभी हम लोग दूसरी वेव कोविड की देख चुके हैं। उसके बाद कितनी अच्छी हम लोगों की इम्यूनिटी है, सब लोग वाकिफ़ हैं। उसके बाद भी ये चीज़ें हैं तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सर क्लिंकर और वेट दोनों फॉर्म्स में स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। ड्राई फॉर्म में तो ये जमा हो जाता है जाके फेफड़ों के अंदर, साथ में आँखों के अंदर, और आँखों को जब भी हम रब करते हैं तो रब करने के बाद तुरंत लाल कर देता है और कॉर्निया के ऊपर तगड़ा इन्फेक्शन कॉज कर देता है। उसके बाद अगर ये वेट फॉर्म में आ जाए, जो कि जब भी हम उसको पानी से धोएंगे तो वेट फॉर्म में आने के बाद ये तुरंत एल्कलाइन मतलब क्षारीय अम्ल बन जाता है, और क्षारीय बनने के बाद ये स्किन के ऊपर स्कार्स, जो कि कास्टिक सोडा की तरह जो बर्न हो जाते हैं। टेम्परेचर हमारे ब्रतों का अच्छा खासा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो पसीना भी आएगा, पानी भी आएगा। तो उसके बाद वो सबसे ज़्यादा वहाँ बर्न कॉज कर देगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को स्किन एलर्जीज़ हैं, बर्न्स है, डर्मेटाइटिस है। वो लंबे समय तक ब्लीडिंग भी कॉज कर देता है और कई केसेस में स्किन कैंसर भी देखेंगे। तो फेफड़ों में सांस के माध्यम से पहुंचा, सबसे पहली चीज़ तो आपको अस्थमा की शिकायत हो सकती है, आपको COPD हो सकती है, आपको इसके अलावा स्टेटस एपिलेप्टिकस हो सकता है, इसके अलावा आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो सकती है, आप हॉस्पिटल में हो सकते हैं, और छोटी छोटी अगर जमा हो जाए तो निमोनियोकोनियोसिस एक बीमारी होती है, वो हो सकता है आपको। अल्टीमेटली डेथ तक हो सकती है इसमें। और यह जनरेशन में तो कोई नहीं, अगली जनरेशन तक में जो आगे आने वाले बच्चे हैं उन तक में जो चेस्ट। इसका कुछ दिनों से एजिटेशन चल रहा था, समवेयर अराउंड टू 1 ईयर। बीच में लोगों ने कई बार कंप्लेंट्स भी की। हमारे यहाँ से तो किसी तरह की कोई परमिशन अभी तक इनके पास है नहीं, हमने दी नहीं है। इसी बीच फरवरी के अंदर कलेक्टर साहब ने इसको बंद कर दिया, सीज किया है कि भाई टिल फर्दर ऑर्डर्स नो एक्टिविटी शुड बी देयर, कोई अग्रिम आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब ऑनरेबल NGT ने कॉग्निजेंस लिया, इन लोगों ने कंप्लेंट की है, उसकी 7 तारीख को डेट है। उसमें कलेक्टर साहब और मैं मेंबर हैं, तो उसका रिपोर्ट हमें देना है। तो आज इनका ये इसमें कलेक्टर साहब का ये व्यू था कि एक बार अपन इसको इनके क्लिंकर्स को जो बोगी है, वैन है, इसको मंगवाते हैं। उसके आने से पहले एटमॉस्फेयर में क्या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है SPM, ड्यूरिंग अनलोडिंग क्या है, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लोडिंग अनलोडिंग। तो उसी इशू पे आज मॉर्निंग वाला तो हमने कर लिया। अभी सेकेंड फेज वाला जो मॉनिटरिंग है वो अभी होने जा रहा है। जस्ट अभी मशीन लगा ही रहे हैं, अनलोडिंग के टाइम में 1-2 घंटे बाद लेंगे, उससे आइडिया लग जाएगा। लेट नाइट तक या कल तक रिपोर्ट आ जाएंगे कि इसके लोडिंग अनलोडिंग के कारण कितना पर्यावरण पे या एटमॉस्फेयर पे इम्पेक्ट आ रहा है। इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। मैंने इनको कहा भी है कि आपको कुछ हद तक परमानेंट स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, जिससे कि फ्यूजिटिव एमिशंस को रोका जाए। तो उसके लिए ये लोग कह रहे हैं कि सर अभी तो ट्रायल है, 1-2 इसके लिए बोला है कलेक्टर साहब ने। उसके बाद में अगर रेगुलर एक्टिविटी करेंगे तो इनको परमानेंट करना पड़ेगा। अगर इसमें कमियाँ क्लिंकर के इशू में, यहाँ क्लिंकर का जो रैक है वो अनलोड होता है, और इस बारे में बीच में जो आसपास के कॉलोनी वासी हैं उनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया कि उनके इसके कारण जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके उपरांत उनके द्वारा NGT में एक एप्लीकेशन फाइल की गई। माननीय न्यायालय NGT के द्वारा निर्देश दिया गया कि एक कमेटी बनाकर इसमें रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उसी पालना में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें ADM सिटी, RO PCB, CO सिटी और एक डॉक्टर, 4 की कमेटी बनाकर
इसमें जो पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेजर किया जाएगा, मौके पे एयर क्वालिटी उसमें मेजर किया जा रहा है और उसकी कंबाइंड रिपोर्ट एनजीटी में भेजी जाएगी। इसमें क्लिंकर का काम शुरू होने से पहले एयर क्वालिटी क्या थी और अभी क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं? वो स्वास्थ्य संबंधी जो शिकायतें की थी, इस तरह के कोई मामले सामने आए हैं? कोई जांच वगैरह किए गए? आज मौजूद है